सेंट्रल यूज्ड पॉलिसी के थ्रू। तो वही एड्रेसेस हैं उनको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। उन्हीं एड्रेसेस के लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो डाटा हमने इसमें कुछ ऑपरेंड्स में फिल किया हुआ है। ये फिल दिस पॉइंट, ये वाले एड्रेसेस के लिए क्योंकि रिप्लेसमेंट बीच में कोई नहीं होती तीनों पॉलिसीज के लिए, तो इस हम स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियली यहीं से ले रहे हैं कि 0, 1, 2 अप टू इस 192 यहाँ तक डाटा कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है। इसमें से अगर मैं नोट डाउन करूँ तो कुछ एड्रेसेस हैं जो इसमें हिट हुए। फॉर एग्जांपल ये 1 रिपीट हुआ है, हिट हो गया हुआ है। ये 0 भी उसमें पड़ा हुआ है, ये भी हिट हो गया हुआ है। और जो 2 है उसको भी हम देखें तो ये भी हिट हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी सारे एड्रेसेस हैं वो अभी कैश मेमोरी में पड़े हैं, वो कोई ओवरराइट भी नहीं हुआ और उनमें से कोई एड्रेस हिट भी नहीं हुआ। तो इसके बाद कंटिन्यू अगर मैं करता हूँ नेक्स्ट एड्रेस, जब आप 8 को कॉल करते हैं तो 8 को अगर मैंने कैश मेमोरी में प्लेस करना है इसमें से किसी एक लोकेशन में, तो हमें कोई नंबर एक रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो इट डिफाइंस के ऐसा नंबर रिप्लेस करें जिसको यूज हुए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अगर मैं इस 8 से पीछे चलना शुरू करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इससे पीछे 8 से पीछे 2 रिसेंटली यूज हो गया है, 2 रिफ्रेश हो गया है, तो 2 तो पॉसिबल कैंडिडेट नहीं है। 2 को हमने स्किप कर दिया। 9 अभी रिसेंटली एक्सेस हुआ है। इससे पीछे मतलब अगर मैं सबसे ओल्डेस्ट से स्टार्ट करता हूँ इस 8 की वैल्यू को चेक करने के लिए 8 के 8 कौन सी नंबर को रिप्लेस करेगा, तो पहला कैंडिडेट पॉसिबल हो सकता है कि वो 0 हो, लेकिन 0 को मैं इसलिए नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि 0 ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो 0 को स्किप कर देंगे हम। 0 रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि वो रिफ्रेश हो गया हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं 1 को देख लेता हूँ तो 1 के लिए आप देख लें कि 1 भी ऑलरेडी इसमें हिट हो गया हुआ है, तो 1 भी रिप्लेस नहीं होगा। 2 को कंसिडर करते हैं, 2 भी ऑलरेडी हिट हुआ हुआ है। ठीक है, इसको भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ अब पॉसिबल कैंडिडेट 3 आता है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 रिसेंटली कहीं यूज नहीं हुआ हुआ, तो जो पॉसिबल कैंडिडेट है रिप्लेसमेंट का वो 3 हो सकता है। तो अगर मैं 8 को लेके आना चाह रहा हूँ तो ये 8 बेसिकली इस 3 की वैल्यू को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँ तो दिस A3 विल बी रिप्लेस्ड एज A8। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिस A3 विल बी रिप्लेस्ड विद A8 और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसका भी टैग आ जाएगा विच विल बी 0, 1 फिर पर 0, दिस इज A8। ठीक है, तो ये नंबर हमने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे A3 डाल दिया। 8 के बाद अब अगर मैं 10 कॉल कर रहा हूँ तो 10 को आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ तक हम लोग चेक कर चुके थे 0, 1, 2, 3 को, ये ऑलरेडी रिप्लेस हो गया है। तो 10 का जो पॉसिबल कैंडिडेट बनता है वो बेसिकली 4 बनता है। 4 हम देख सकते हैं कि 4 बाद में कहीं यूज भी नहीं हुआ हुआ, तो इस 4 को रिप्लेस कर सकते हैं। इस 4 की जगह पे हमारे पास A10 आ जाएगा और A10 के कोरस्पॉन्डिंगली जो इसका इंडेक्स टैग बनता है 1010, दिस इज A10 और नंबर भी हमने यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से दिस इज A10 आ जाता है। फिर 12 को हमने एक्सेस करना है। 12 पहले यूज नहीं हुआ, 12 भी किसी वैल्यू को रिप्लेस करेगा। तो 12 का जो पॉसिबल रिप्लेसमेंट कैंडिडेट है वो 7 है क्योंकि 4 रिप्लेस हो गया, 4 की जगह ऑलरेडी A10 आ चुका है। तो A7 की जगह पे हमने लिख दिया A12 और इसकी कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हमने टैग भी ओवरराइट कर दिया 01100। ठीक है, 12 के बाद 15 कॉल होता है। 15 भी किसी वैल्यू को रिप्लेस करेगा। अब 15 को मैं अगर रिप्लेसमेंट को देखता हूँ तो 7 के बाद ये 0 पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है क्योंकि 0 इसके बाद यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये 0 पड़ा हुआ है, ये 0 इसके बाद कहीं पे यहाँ पे हिट हो जाता तो ये वाला 0 बेसिकली रिप्लेस नहीं होना था। इस केस में चूंकि ये 0 पुराना पड़ा हुआ है और यूज नहीं हुआ तो ये 0 रिप्लेस हो जाएगा। इस 0 को रिप्लेस करेंगे आप तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं दिस विल बी A15,
A15 ये वाला, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ये वाला A15 और इसके लिए इसका टैग भी आ जाएगा 0 एट्रा 1, ठीक है। और 15 के बाद अगेन 12 कॉल होता है, तो 12 हिट हो जाता है। 12 को हम मार्क कर लेते हैं कि ये यूटिलाइज हो गया। इसके बाद 31 आता है। 31 अब कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा, जब मैंने ये 31 लेके आना है, तो ये 31 को अगर मैं उस तरह से सीक्वेंस में आता जा रहा हूँ, 0 के बाद 8 पॉसिबल कैंडिडेट है, लेकिन 8 रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि 8 एक बार दोबारा से यहाँ पे हिट हो गया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे एरो लगा के दिखाता हूँ। ये 8 चूंकि यहाँ पे यूज हो गया था, दोबारा से हिट हो गया था, तो ये 8 रिफ्रेश हो गया, तो 8 रिप्लेस नहीं होगा। इस 8 के बाद अगर 1 पड़ा हुआ है, तो ये 1 एक पॉसिबल कैंडिडेट है, इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले बहुत पहले लोड हुआ था, यहाँ पे आखिरी दफ़ा यूज़ हुआ था, यहाँ पे आखिरी दफ़ा हिट हुआ था। अगर ये इधर कहीं यहाँ पर भी कहीं 1 आता और वो हिट हो जाता, तो फिर ये 1 भी रिप्लेस ना होता, लेकिन चूंकि ये 1 अब ओल्डेस्ट वैल्यू पड़ी है, सबसे पुरानी जो यूज़ नहीं हुई हुई, तो दिस A1 विल बी रिप्लेस्ड। तो इस A1 की जगह पे A31 आ जाएगा और इसकी कोरिस्पॉन्डिंगली जो इसका टैग होगा वो आ जाएगा सारे के सारे, जिसमें 1 दिस इज 31 और इसका एड्रेस 31 और 31 दोबारा आखिर में एक दफ़ा दोबारा यूज़ होता है, तो ये तो लास्ट वाला 31 जो है ये बेसिकली हिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, तो जो नंबर ऑफ हिट हम यहाँ पे बनेंगे, हमारा ये 8 मैंने मिस किया था, इसको हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ हिट्स बनते हैं वो भी 6 बनते हैं, ठीक है। 31 हिट हुआ हुआ है और 12 हिट हुआ हुआ है, 8 दो दफ़ा यूज हुआ हुआ है, 8 हिट हुआ हुआ है, उससे पीछे 2 हिट हुआ हुआ है, 1 है और 0 है, ठीक है। तो दिस इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। दोनों के केस में हिट रेट हमारा सेम आ गया है। आ भी सकता है, लाजमी नहीं है कि किसी केस में वो इस तरह से, मतलब कि हर केस में लीस्ट रिसेंटली बेहतर रिजल्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में हम लोग लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को देखते हैं। ऑल्दो ये यूटिलाइज नहीं की जाती, लेकिन इसको जस्ट एन एग्जांपल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ एड्रेसेस के लिए डाटा हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जो पहले 0 से लेकर कुछ एड्रेसेस हैं, 0 से लेकर 2 तक एड्रेसेस हैं। यहाँ पे डाटा ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है। इसमें से कुछ नंबर्स जो है वो हिट हुए हैं, उनको हम लोग मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस 0 इज यूज्ड अगेन, दिस 1 इज आल्सो यूज्ड, दिस 2 इज आल्सो यूज्ड। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो बेसिकली हिट हो गए हैं। तो इसके बाद अब हम डाटा को रिप्लेस कर लेते हैं और जहाँ पे जरूरत पड़ती है देख लेते हैं कि रिप्लेस कौन से होते हैं और हिट्स कौन होते हैं। 2 के बाद जैसे ये 8 कॉल होता है, तो 8 को भी हम कैश मेमोरी देख सकते हैं, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये 8 भी बेसिकली हिट हो जाएगा। इस 8 के बाद जब आप 10 को कॉल करते हैं, तो 10 को मैं देखूंगा, तो 10 को कैश मेमोरी में लेके आने के लिए हमें किसी नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ नहीं है और सारी की सारी स्पेसेस जो हैं वो ऑलरेडी फिल हुई हुई हैं। तो 10 से पीछे मैं देखना शुरू करता हूँ, तो पहला जो पॉसिबल कैंडिडेट है 8 हो सकता है, लेकिन 8 को अगर मैं एक्चुअली देखूं, तो 8 एक्चुअली यहाँ पे फैच किया हुआ था, हमने कैश में लेके आए थे। तो 8 रिसेंटली, मतलब आखिरी नंबर नहीं है जो कैश मेमोरी में हमने प्लेस किया है। 10 से पीछे मैं देखता हूँ, तो नेक्स्ट नंबर 2 हो सकता है, लेकिन 2 भी हम देखें तो बहुत पहले लोड किया हुआ है। 8 जो है वो बेसिकली रिप्लेस करेगा A9 की वैल्यू को, क्योंकि सॉरी 8 नहीं, जो 10 है वो बेसिकली रिप्लेस करेगा A9 की वैल्यू को, क्योंकि बाकी 8 और 2 दोनों पहले की कैश मेमोरी में पड़े हुए हैं। जो आखिरी नंबर कैश मेमोरी में है वो बेसिकली एड्रेस नंबर 9 है। तो 9 को अगर मैं रिप्लेस करवाता हूँ, तो 9 की जगह पर यहाँ पर जो नंबर आएगा, दिस विल बी A10 और साथ इसका टैग आ जाएगा। टैग हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस विल बी 0 1 0 1 0, दिस विल बी A10। तो 9 को रिप्लेस करके हमने 10 कर दिया है।
अब इसके बाद जब एड्रेस 12 कॉल करते हैं तो 12 को अगर हमने किसी नंबर के साथ रिप्लेस करना है तो बेसिकली 10 होगा, क्योंकि रिसेंटली हम 10 लेकर आए हैं। तो ये रिप्लेसमेंट्स बेसिकली लास्ट वाले कॉलम में होती रहेंगी सारी की सारी। दिस विल बी रिप्लेस्ड एज A12, और A12 के बाद 15 आता है तो 15 बेसिकली अगेन दिस विल रिप्लेस A12। A12 की जगह पे 15 आ जाएगा। इसके बाद अगेन जब 12 कॉल होता है तो इससे पीछे में देखेंगे तो 15 रिसेंटली आएगा या लास्ट नंबर है जो कैश मेमोरी में लेके हम आए हुए हैं। तो दिस 15 विल बी रिप्लेस्ड एज A12, और इसके बाद अगेन जब 31 आता है तो 31 इसी 12 को रिप्लेस कर देगा। दिस विल बी A31, और साथ में इसके टैग्स भी इसी तरह से रिप्लेस होते रहेंगे जिस तरह से हम डाटा को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इफ आई राइट इट डाउन तो 12 दिस विल बी 12, this will be 15, tag for 15, this will be again tag for 12, और this will be tag for 31। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो जो प्रीवियसली जो हिट्स हो रहे थे 12 बार बार यूज हो जाता था, और 31 यूज होता था। 31 तो स्टेज में भी हिट हो जाएगा, लेकिन जो 12 था वो बेसिकली यहाँ पे हिट नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट पॉलिसी के मुताबिक जो 15 था उसने 12 को रिप्लेस किया, 12 में वापस 15 को रिप्लेस कर दिया। तो एक जो अगर मैं नंबर ऑफ हिट्स को कंपेयर करता हूँ तो इसमें 1 नंबर लेस होगा नंबर ऑफ हिट्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट रिप्लेसमेंट पॉलिसीज को।